शादी से पहले और शादी के कुछ समय बाद तक का पति पत्नी के बीच एक गहरा प्रेम होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे मछली और पानी का संबंध। यह स्वाभाविक भी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनके बीच खटपट होने लगती है। कभी कभी तो बहुत छोटी छोटी बात पर परिवार में बड़े बड़े विवाद का कारण बन जाती है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, बिन वजह भी लड़ाई का बहाना निकालना। यह कहानी हमारे बीच एक ऐसी ही सच्ची घटना को दर्शाती है। एक रात जब ट्रेन के एक डिब्बे में यात्री कम थे और ठंडी हवाएं चल रही थी, एक खूबसूरत नवयुवती मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। वह करीब 24 या 25 साल की लग रही थी और उसने केवल एक साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। मैं अपने सीट पर अकेला बैठा था और वह भी अकेली थी। उसके आने के बाद मैंने देखा कि वह बार बार इधर उधर देख रही थी, लेकिन सामने होने के कारण हमारी नजरें कई बार मिल जाती थी। उसकी नज़र भी मेरे पर पड़ती और मेरी नज़र भी उसके ऊपर पड़ती। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह महिला इतनी रात में इस सुनसान स्टेशन से अकेले सफर कर रही है और इतने कम कपड़ों में ठंड को कैसे झेल रही है। मैंने हिम्मत करके कुछ समय बाद उससे पूछा कि आप किस स्टेशन से चढ़ी है। उसने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाया। मैंने दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा और चुप हो गया। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? इस बार उसने थोड़ा स्पष्ट कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। इस प्रकार हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रात के 10 बज चुके थे और ठंड और बढ़ रही थी। मैंने अपने बैग से कंबल निकाला और ओढ़ कर लेटने लगा, लेकिन उसे कम कपड़ों में ठिठुरते हुए देख मैंने कंबल ओढ़ने का विचार छोड़ दिया और उसे कंबल देते हुए कहा, लीजिए, इसे ओढ़ लीजिए आप। उसने धन्यवाद कहते हुए कंबल थाम लिया। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, आपके पति क्या करते हैं? उसने बताया कि उसके पति एक क्लर्क है। फिर मैंने पूछा, क्या आपके पति आपको इस तरह अकेले जाने देते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैंने अनुमान लगाते हुए कहा, तो क्या आप लोगों में खटपट हुई है और आप मायके जा रही हैं? इसके उसने जवाब दिया, मेरा मायका गांव में ही है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने फिर पूछा, तो लखनऊ में कौन रहता है? उसने बताया कि उसके मामा का बेटा वहाँ बैंक में काम करता है और वह उन्हीं के पास जा रही है। मैंने आगे पूछा, क्या आपको पति ने आपको मारा पीटा या कोई ऐसा कारण जिससे आप घर छोड़कर चली आई? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेरे पति बाहर से आए तो मैं उन्हें पानी देकर गई, लेकिन ध्यान न होने के कारण दरवाजे से टकरा गई और कांच का जग टूट गया। इस पर उन्होंने मुझे खरी खोटी सुना दी और मैंने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आपको अच्छे से समझती हूँ। जब देखो मुझे ताने मारते रहते हैं। इस बीच मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फोन मत करना। हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म। मैंने फोन काट दिया। उसने पूछा, इतनी रात को आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी पत्नी थी। उसने पूछा, आप घर से नाराज होकर आए हैं? मैंने स्वीकारा कि हाँ। और फिर उसने फोन पर क्या बात हो रही थी यह जानना चाहा। फिर मैंने उससे बताया कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ को बहुत ताना मारती है, इसलिए मैं उसे डांट दिया। उसने कहा, आपकी पत्नी तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छी क्या, ताने मारती है? उसने कहा, क्या आप उसे छोड़ देंगे? मैंने कहा, नहीं, लड़ाई झगड़ा एक बात है, लेकिन छोड़ना पाप है। शादी एक बार होती है और 7 जन्मों के रिश्तों में बनती है। इसके बाद वह कुछ देर चुप रही और फिर बाथरूम जाने के लिए उठी। बाथरूम के पास पहुंचते ही उसने अचानक जोर से चिल्लाया, दूर रहो। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, देखकर कि वह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे पकड़कर लिपट गई।
थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक पागल आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा था जो गलियारे में बैठा था। उसे देखकर मैं समझ गया कि वह कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे पीछे हटाया और वह वापस जाकर सीट पर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि अब वह चला गया है, आप बाथरूम जा सकती है। वह उठी, लेकिन मैंने उसे साथ चलने का फैसला किया और उसके लौटने तक गलियारे में बैठा रहा। इसके बाद हम दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। जब मैं बैठने लगा तो उसका झूला ढुलक गया और उससे एक मोबाइल बाहर निकल आया। मैंने उसे उठाकर कहा, आपके पास मोबाइल है और फिर भी बंद कर रखा है, यह अच्छी बात नहीं है। कुछ समय बाद उसके मोबाइल पर कॉल आया। उसने फोन उठाया और कहा, दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सुमन तुम कहाँ हो, तुम्हारा फोन बंद था। सभी रिश्तेदारों को फोन कर दिया। उसने जवाब दिया कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, सुमन प्लीज वापस आ जाओ, वहाँ मत जाओ, हम दोनों की बेइज्जती होगी। उसने कहा, तुम्हारे लिए एक जग मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति ने माफी मांगी और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई और हम दोनों नीचे उतरे। मैंने 2 कप चाय लाकर उसे दी और कहा, अब आप सोचिए कि आपको अपने घर जाना या रिश्तेदारों के घर। वह चुप रही। मैंने उससे समझाते हुए कहा, जब वह व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर रहा है तो आपको वापस आपके घर जाना चाहिए, नहीं तो आपकी गलती होगी आपकी। मैंने उसे समझाया कि आपके पति परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं और आपको समझना चाहिए कि परिवार सबसे बड़ा रिश्ता है। उसने सहमति जताई और कहा कि गलती उसकी भी थी। उसने अपने पति को फोन किया और सोते हुए कहा कि वह घर वापस आ रही है। मैंने उसे एक टिकट ला दिया और ट्रेन आने पर उसे विदा किया। वह जाने से पहले हंसते हुए बोली, आपने मेरा परिवार बचा लिया। मैंने महसूस किया कि एक छोटा सा प्रयास भी किसी का जीवन बदल सकता है। आपने मन में खुशी लेकर मैं भी घर वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। मैं आप सभी से अंत में यही कहना चाहूंगी कि पति पत्नी के भी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर हम लड़कियां मायके गई तो वह घर कभी नहीं बसता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, छोटी छोटी बातों को